हम आज सिंपल पैंट का कटिंग करेंगे। सिंपल पैंट का कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ये पैंट को उल्टा की भाग में बिछा लेते हैं। पैंट का कटिंग उल्टा ही होता है, अंदर की भाग सीधा रहता है। इसका आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। प्लस इसमें अभी जब हम पैंट को देखते हैं तो जो उसका राउंड है और जो सीट है, यदि नीचे के भाग लटका हुआ रहता है और सीट जो है वो ढीला रहता है तो फिटिंग से बाहर हो जाता है। इसी को हमको समझना है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, तभी समझ आएगा कि इसका जो राउंड और सीट है उसका फिटिंग कैसे बैठाया जाता है। पैंट में सही फिटिंग रहता है तो बिल्कुल अच्छा दिखता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। ये हम पट्टी ले लेते हैं, इसको बिल्कुल हम सीधाई के रूप में रखे हैं। ये बिल्कुल सीधा है, ये आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए पैंट। आइए हम शुरू करते हैं पैंट कटिंग। पहले ऊपर को हम बराबर ले लेते हैं। ये बराबर हमने खींच लिया। इसका आपको नाप बताते हैं। 34 इंच इसका कमर है, 38 इंच लंबा है, 26 इंच जांग और 18 इंच बेल। ढीला ढाला पैंट है। 36 इंच सीट है और 25 इंच इसका राउंड है। तो आइए इसका लंबाई ले लेते हैं। इसकी लंबाई है 38 इंच, उसमें आधा इंच हम कम कर देते हैं जिससे कि वो कमर पट्टी की तरफ से वो बढ़ जाएगा। तो 38 इंच लंबा है तो इसको ले लेते हैं 37.5। ये हमने लिया 37.5 और 3 इंच नीचे की तुरपना के लिए हम बढ़ा लेते हैं। ये इधर को भी ले लेते हैं 37.5। ये नीचे को ले लेते हैं 37.5, 3 इंच बढ़ा देते हैं तुरपाई के लिए। आइए इसमें ड्राइंग मार देते हैं। ये हमने ड्राइंग लगा दिया। इसका राउंड है 25 इंच। इसका राउंड 25 इंच है तो यहाँ हमको प्लाई के लिए लेना पड़ेगा 9.5 इंच। इसका कमर है 34 इंच तो वो हिसाब से हुआ 8.5 इंच। कमर की चौथाई हुआ 8.5 इंच। आधा इंच सिलाई में भी जाएगा और आधा इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तभी वो आ पाएगा। ये हम ले लेते हैं 9.5 इंच। ये इधर को भी लिए 9.5 इंच। आइए इसमें हम ड्राइंग लगा देते हैं। ये इसको लिया हमने 9.5 इंच। ये ऊपर की जो फ्लाई का हिस्सा है जिसको 9.5 इंच लिए हैं, इसको आधा इंच हम दे देते हैं उभार के रूप में। ये हमने लिया उभार ले लिया इसको। ये उभरा हुआ हिस्सा रहेगा। अब आइए देखते हैं। इसका कमर है 34 इंच तो इसको लेते हैं हम 8.5 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए ये हमने ले लिया 9.5 इंच। उसके बाद इसमें 2 फोल्ड रहेगा तो ढीला भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कड़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा। ये हमने ले लिया। तो टोटल कितना हो गया, बगल से लेते हैं 12 इंच एक सूत। तो ये बराबर में हुआ 12 इंच एक सूत। यही से हम फ्लाई के लिए 1.5 इंच एक सूत एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने लिया 1.5 इंच एक सूत। आइए इसमें ड्राइंग लगा देते हैं। ये सीधी रेखा में हमने ड्राइंग लगा दिया। ऊपर कमर तरफ आधा इंच डाउन रहेगा। ये बिल्कुल आधा इंच यहाँ से ये डाउन रहेगा तभी सही फिटिंग बैठ पाएगा। ये आधा इंच हमने डाउन कर दिया। अब हमें लेना है नीचे। इसका 18 इंच बेल है। ये बगल को हम ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे। ढीला ढाला पैंट है, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ये 1 इंच नीचे को ले लेते हैं और ऊपर की पट्टी को मिला देते हैं। ये हमने सीधी रेखा में पहले मिलाया है। इसका नीचे का बेल है 18 इंच। ये हमने ले लिया 9 दूनी 18 इंच।
पीछे जो बेग है वो बढ़े रहेगा, उसमें सिलाई 2 इंच घट जाएगा, 1 इंच इधर का 1 इंच पीछे का, तो वो फिक्स 9 लिए हैं तो 9 इंच ही इसका बेल आएगा। आइए इसको सीधी रेखा में हम मिलाते हैं। मिलाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो नीचे की बेल है और जो थाई है उसके बीच की लंबाई है ये 28 इंच। ये 28 इंच है, इसको हम बराबर हिस्सा में ले लेते हैं, ये 14 हुआ। और घुटना के लिए घुटना के ऊपर आएगा 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर कर देते हैं, तो ये 16 इंच में हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। आइए इसको भी हम खींच देते हैं, ये हमने लगा लिया। अब यही से हम पहले सीधी रेखा में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये पहले हम सीधी रेखा ले लिए। अब इस हिसाब से इसको कटिंग करेंगे तो इसका ढिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें कम से कम आधा से 1.25 इंच ये अंदर दबे हुए रहेगा। ये देख लीजिए, ये सीधा यहाँ से वहाँ तक हम आधा से 1.25 इंच पूरा इसको हम खींच देते हैं। ये ऐसा ये हमने खींच लिया, ये आधा से 1.25 इंच अंदर ये होगा। इधर के हिस्सों को भी हम ले लेते हैं, ये हमने लिया, उससे हम कटिंग में कुछ कम भी ले लेंगे। ये हमने लिया, इसका कमर है 34 इंच और लंबाई है ये 38 इंच। हमें यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि ये जो हमारा राउंडर जो सीट है वो परफेक्ट 34 इंच वाला और 25 इंच राउंड में बैठेगा। जो 9.5 लिए हैं वो ये लटकेगा नहीं, नीचे नहीं लटक पाएगा, इसी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमने ले लिए, हमारा फ्रंट का ड्राइंग बन गया। आइए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये बगल को हम आधे इंच उभार दिए हैं, यहाँ तक लाकर मिला देते हैं। ये जो फ्लाई का गोलाई है वो अत्यधिक अंदर नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा बाहरी रूप में रहना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल गोलाई सही आएगा। इसको हम यहाँ से हम हल्का थोड़ा तिरछा ले लेते हैं, जिससे कि फिट बैठ जाए। ये हुआ नीचे की कटिंग। अब इसी को आगे पीछे करके इसको बराबर के हिस्से में भी ले लेते हैं, ताकि बिल्कुल बराबर रहे। ये यहाँ से यहाँ पूरा मिला देते हैं, ये ऐसा, ये बीच हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्रीज आएगा। और यही जो हिस्सा है उसको हम आधा से 1.25 इंच एक खचान के रूप में लिए हैं, यही एक दूसरे पेंट को पकड़ के रखता है। तो ये नीचे से ऊपर तक का जो क्रीज बनेगा सीधा यहाँ से वहाँ तक आएगा। ये आती है प्रॉब्लम, क्रीज कैसे सही नहीं आ पा रहा है, ये उसी कारण है। ये हमने हल्का तिरछा ले लिया है, ये बीच को हम निशान लगा देते हैं, यही से हमारा पहला क्रीज रहेगा। नीचे को भी निशान लगा लेते हैं, यहाँ तुरपना के लिए यहीं से हम मोड़ेंगे इसको। ये हमने लगा लिया निशान। अच्छा, ये ऊपर को हम इसमें 2 फोल्ड रहेगा, 2 फोल्ड रहेगा तो 1.25 इंच लिए हैं, तो इस बड़े वाले फोल्ड को ले लेते हैं 1.5 में 1 सूत कम, बीच को गैप दे देते हैं 1.25 इंच, और ये हो गया कुछ कम आधा इंच। आइए इसको भी निशान लगा लेते हैं।
एक मेन क्रीज रहेगा और एक फोल्ड के रूप में रहेगा। ये हमने निशान लगा लिया। आइए अब हम बैक की कटिंग करेंगे। ये हम कपड़े को, एक तरफ की चौड़ाई कम है, एक तरफ की अधिक है, तो इसको हम पलटी कर लेते हैं। ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, इसको हम बराबर हिस्सा में बैठा देते हैं। ये हमारा कपड़ा बैठ गया। आइए फ्रंट को बैक के हिस्सा में बैठा देते हैं। ये हमने फ्रंट को पीछे के हिस्सा बैग में बैठा दिया। ये बराबर हमने बैठा दिया। तब दो लकीर हम फ्लाई के नीचे हिस्सा में ले लेते हैं। एक सिलाई के रहेगा, एक ड्राइंग के रहेगा। ऊपर को हम करीब करीब आधा से पौन इंच उभार के रूप में देंगे। ये हमने सामने के हिस्से से पीछे को ये उभार के रूप में दिया है, आधा से पौन इंच। आइए हम कमर को ले लेते हैं। 34 इंच कमर है, उसका हुआ 8.5 और आधा इंच सिलाई के लिए ये 9 इंच हमने ले लिया। पीछे सीट के ढिलाई के लिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और इसका 2 इंच हमने ले लिया पीछे मोड़ के लिए। ये इसका सीट है दोस्तों 36 इंच, तो 9 चौक 36 हुआ, आधा इंच सिलाई के लिए हुआ, तो ये 9.5 हमने ले लिया। ये 9.5 लिया ये सिलाई के लिए। अब हम सामने को ले लेते हैं। इसका हम थाई नापे हैं 26 इंच। ये सामने जो फ्रंट है वो 13 दूनी 26 इंच है। इसको हम ले लेते हैं बैक को 2.25 इंच एक्स्ट्रा। ये 2.25 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिए। आइए हम ड्राइंग बना देते हैं। ये हमने बना दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हमारा सीट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये किसी भी प्रकार का पीछे तरफ झोल नहीं आ पाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए पैंट की कटिंग में। ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी जो चौथाई भाग है 9 चौक 36, आधा इंच सिलाई के लिए, 9.5 इंच इसको लिए हैं। ये बिल्कुल सीट 9 इंच में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अच्छा, इसको हम, इसका जो राउंड का हिस्सा है हम बहुत देखते हैं नीचे लटक जाता है, तो यही इसका मेन खेल है कि इसको हम देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है। उसका राउंड हमने देखे हैं 25.5 इंच, 25.5 देखे हैं। तो सामने जो फ्रंट है उसको काटे हैं 9.5 में, तो ये 9.5 को हम 1 इंच एक्स्ट्रा इधर ले लेते हैं। ये 9.5 का यह 10.5 हमने नाप लिया। अब यही से हम गोलाई घुमा देते हैं, कितना आया। ये आ रहा है 24.5 इंच और 1 इंच इसका कमर पट्टी में बढ़ जाएगा, तो वो आएगा परफेक्ट 25.5 इंच। ये 25.5, यही समझने वाली बात है। यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है तो यहीं से इसको बनाया जा सकता है। ये नीचे से बनाया जा सकता है या फिर ऊपर से बनाया जा सकता है, लेकिन जो हम नाप ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ये नीचे किसी भी प्रकार से नहीं लटक पाएगा। अच्छा, इसको 20 का हिस्सा जो ले लेते हैं, इसको हम लेंगे 1.25 इंच। नीचे को लेंगे हम बेल को 1.5 इंच एक सूत। आइए इसमें हम ड्राइंग लगा देते हैं, जो पहले लगाए थे उसी हिसाब से। ये हम इसको मिला देते हैं, ये ऐसा।
ये हमने मिला दिया, हल्का इसको तिरछा कर लिया। बगल जो बचा कपड़ा है उसको हम एक्स्ट्रा के रूप में ले लेते हैं। ये कभी कड़ा होने की नौबत आए तो उसको खोला जा सकता है सिलाई में। ये रहा हमारा दोस्तों बैक का कटिंग। आइए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बगल को हम ले लेते हैं। इसको ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना है, जो हमने ड्राइंग लगाया है उसी हिसाब से इसको लेना है। आइए यहाँ हम निशान लगा देते हैं। जहाँ से मोड़ है ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, उसको निशान लगा देते हैं। ये बगल एक्स्ट्रा है उसको निशान लगा देते हैं। नीचे की कटिंग कर लेते हैं। ये सिंपल पैंट का कटिंग हुआ दोस्तों, बिल्कुल। इसके बाद हम आपको सफारी सूट, प्रिंस सूट, ट्राउजर, बेल बॉटम, नैरो बेगी पेरला के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे इस कोर्स में। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।